हेलो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को रैखिक समीकरण के 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था। आज मैं उसके आगे चलूँगा। आज मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि क्वेश्चन है कि 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, तो गुणजों को ज्ञात करें। यानी कि पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि गुणज क्या होते हैं। तो गुणज मतलब अगर 6 का गुणज बोल रहा है तो सीधी सीधी बात बोल रहा है कि पहले 6 को 1 से गुना करिए, फिर 6 को 2 से गुना करिए और फिर 6 को 3 से गुना करिए। तो 6 को 1 से गुना करने पर हमारा 6 आएगा, 6 को 2 से गुना करने पर 12 आएगा और 6 को 3 से गुना करने पर 18 आएगा। तो ये हमारे जो 6, 12, 18 हो गए, ये 6 के गुणज हैं। यानी 6 के अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमारे गुणज के रूप में आते हैं, जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये लगातार गुणज हैं 6 के। तो 6 का पहला गुणज हमारा होगा 6 गुना 1, यानी कि 6 होगा। 6 का दूसरा गुणज होगा 6 गुना 2, यानी कि 12, और 6 का तीसरा गुणज होगा 6 गुना 3, यानी कि 18। अब बोल रहा है कि 6 के लगातार 3 गुणजों का योग 144 है। अगर हम इस 6 को पहला गुणज न मानकर, पहला गुणज ही मानकर अगर इस 6 को 6x लिखें, इस 12 को हमें क्या लिखना होगा? 12 को लिखना होगा 6 से 12 कितना अधिक है? 6 अधिक है, तो 12 को लिखना होगा 6x प्लस 6। और अगर हम इस 18 को x के रूप में लिखना चाहें तो ये 12 से भी 6 अधिक है, यानी कि इस 6 से कितना अधिक है? 6 यहाँ अधिक हुआ और 6 यहाँ अधिक हुआ, यानी टोटल ये 12 अधिक हुआ। तो 18 को लिखना होगा 6x प्लस 12, क्योंकि 6 और 18 के बीच में 12 का गैप है। तो हमारा पहला गुणज माने 6x, दूसरा गुणज माने 6x प्लस 6 और तीसरा गुणज माने 6x प्लस 12। और इन तीनों का जोड़ जो है वो 144 के बराबर है। तो इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, 6x प्लस 6x प्लस 6 और प्लस 6x प्लस 12, और तीनों का जोड़ है 144 के बराबर। अब यहाँ से 6x 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 3 बार है, तो जुटेगा तो हो जाएगा 18x, और प्लस 6 और 12 को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 18, और बराबर में 144। 18 इस तरफ प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 18x बराबर हो जाएगा 144 माइनस 18। तो यहाँ से हमारा 18x बराबर आएगा, 144 में से 18 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 126। अब 18 इधर गुणा में इधर आकर भागा में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 126 बटा 18। 18 से 126 कट जाएगा 7 बार में, तो x का मान आ गया 7। हम पहला गुणज माने हैं 6x, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा? 6 और गुना में x की जगह पर 7, तो 6 गुना 7 हो जाएगा 42। दूसरा गुणज माने हैं 6x प्लस 6, तो होगा 6x प्लस 6, यानी कि 6x का मान आया है 42, तो 6x की जगह पर लिख देते हैं 42 और प्लस 6। 42 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। और तीसरा गुणज हम माने हैं 6x प्लस 12, तो लिखते हैं 6x प्लस 12। 6x का हमारा मान है 42, तो 6x की जगह पर लिखते हैं 42 प्लस 12 है तो 12। 42 में अगर 12 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 54। तो ये जो 42, 48 और 54 जो है 6 के लगातार 3 गुणज है। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 6 नवा 54, और इन तीनों का जोड़ है 144। तो इस तरह से हमारा ये आंसर होगा 42, 48 और 54। बच्चों, अब हमारा 7वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। हमारा अनुपात दिया हुआ है
2:5। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 5x है। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या बराबर 2x और दूसरी संख्या बराबर मान लेते हैं 5x, क्योंकि उनका अनुपात 2:5 है। तो पहली मान लिए 2x और दूसरी मान लिए 5x। अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर मतलब घटाव, यानी कि जब 5x में से 2x घटाया जाता है तो 21 के बराबर प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग इनका घटाव करते हैं कि 5x माइनस 2x बराबर अंतर है 21, तो बराबर में लिखेंगे 21। अब 5x में से 2x घटेगा तो हमारा बचेगा 3x और बराबर में 21। 3x मतलब 3 गुना x, x के साथ 3 जो है वो गुना में है, तो इधर आएगा 3 तो भागा में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 21/3। 3 से 21 7 बार में कटेगा, काट देते हैं और इस तरह से हमारा x बराबर आ जाएगा 7। अब यहाँ से हमें संख्याएं निकालना है। तो पहली संख्या माने हैं 2x, पहली संख्या 2x माने हैं तो क्या हो जाएगा 2 और गुना x का मान 7 आया है तो हो जाएगा 7 दूना 14। और दूसरी संख्या माने हैं 5x, तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर आएगा 5 और गुना में 7, तो 5 7 35। तो ये 14 और 35 दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 21 है और ये 2:5 के अनुपात में है, क्योंकि 14 और 35 को अगर हम काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 बचे 35। यहाँ से इनका अनुपात आएगा 2:5। और अगर 35 में से 14 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 21। इस तरह से आप लोगों का 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास 8वां क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि ये बोल रहा है कि किसी क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:4 है, और फिर बोल रहा है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से 18 अधिक हैं, तो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आप लोगों को निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 7:4। हम मान लेते हैं कि बालक जो है वो 7x है और बालिकाएं जो है वो 4x है। तो मान लेते हैं यहाँ पे बालकों की संख्या बराबर 7x और बालिकाओं की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या 4x मान लेते हैं, क्योंकि बालक और बालिकाओं का अनुपात 7:4 है। तो यहाँ से उनकी संख्या हम मान लिए 7x और 4x। अब बोल रहा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, यहाँ पे हम माने हैं 7x और 4x। यहाँ पे बालिकाओं की संख्या 4x है और बालकों की संख्या 7x है, तो 7x जो है वो 4x से कितना अधिक है। तो आप लोग बोलिएगा कि 7x जो है वो 4x से 3x अधिक है। यानी कि जब हम 4x में 3x को जोड़ देंगे तो 7x मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि 18 अधिक है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, लेकिन हम जो माने हैं वहां पे 3x अधिक है। तो यहाँ से जो हमारा 3x का मान दिया हुआ है वो 18 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 7x माइनस 4x बराबर
18। 7 में से 4x घटेगा तो 3x बराबर 18। 3 जो है x के साथ गुना में है, इधर आकर भागा में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18/3। 3 6 18, तो x बराबर 6 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कक्षा में कुल कितने हैं, लड़के हैं हमारे 7x और लड़कियां हैं 4x, तो टोटल हो गए 11x। तो यहाँ से लिखेंगे कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी में लड़के हो गए हमारे 7x और लड़कियां हो गई 4x। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 11x, और x का मान आया है 6, तो यहाँ से हम लिखेंगे 11 गुना x के जगह पर 6, 11 6 66, यानी कि कक्षा में कुल विद्यार्थी 66 होंगे। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन भी पूरा हुआ। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 6, 7 और 8 क्वेश्चन बताया। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इतना ही रहने देता हूँ। आप लोग घर पे पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।